जिनका नाम काटने के लिए बीजेपी ने एप्लीकेशन दिया था, वो लोग भी डीएम के सामने मौजूद थे। आज हम लोग डीएम गोरखपुर से ये मांग किए हैं कि भाजपा जो काम करा रही है उसका भारतीय जनता पार्टी बार बार नया षड्यंत्र के माध्यम से नए नए सोच के तहत लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ये आज ये प्रमाण सहित की अदालत में पत्थर की गवाही है। हम इसकी शिकायत करते तो कहा करते कातिल ही लुटेरा और कातिल ही सिपाही है। ये जालिम सरकार है। एसआईआर के साथ साथ फॉर्म 7 को लेकर जिन मतदाताओं का नाम कटा है उसको लेकर लगातार आवाज उठाते रह रहे हैं। इसी को लेकर आज गोरखपुर में समाजवादी पार्टी महानगर के तमाम कार्यकर्ताओं को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया जाता है। ज्ञापन में क्या कुछ मांगे कही गई हैं, इससे पहले हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ मांगे थी आपके ज्ञापन में? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से महानगर समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने का काम किया। आज के ज्ञापन का मुख्य एजेंडा यह है कि गोरखपुर 322 शहर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 400 पर भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता वर्तमान पदाधिकारी ने जो घृत्य कृत्य किया है उसके विरोध में हम लोग आए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता ने अवैध तरीके से फॉर्म 7 भरने का काम किया और फॉर्म 7 भरने के बाद पीडीए मतदाता जो समाजवादी विचारधारा के मतदाता हैं, खास तौर से विशेष वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो लोग वर्तमान पते पे रहते हैं, जिन लोगों का कहीं डबल नाम नहीं है, जो लोग कहीं से मृतक नहीं है, उन लोगों का नाम काटने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त लॉगिन करने के लिए या तो आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या तो आप अपना इपिक नंबर डालेंगे। उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपना इपिक नंबर डालकर लॉगिन किया। उस इपिक नंबर के आधार पर उसका नाम गौरव वर्मा, अमित वर्मा भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। उसके पिता का नाम राधेश्याम वर्मा है। जब समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरियों ने इसकी जांच की तो सभी 17 लोग वर्तमान पते पे रहते हैं, सभी 17 लोग जीवित हैं। ऐसी स्थिति में महानगर समाजवादी पार्टी के लोग एक ज्ञापन के माध्यम से आज ये मांग करने आए हैं और उन सभी 17 लोगों को लेकर आए थे जो लोग जिंदा है, जिनका नाम काटने के लिए बीजेपी ने एप्लीकेशन दिया था, वो लोग भी डीएम के सामने मौजूद थे। आज हम लोग डीएम गोरखपुर से ये मांग किए हैं कि भाजपा जो काम करा रही है उसका अपने कार्यकर्ता के माध्यम से उस बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ आपराधिक धाराओं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के मुखिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस बात को संसद तक उठा रहे हैं, सड़कों पर उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद लगता है गोरखपुर में ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो प्रदेश में क्या कुछ तस्वीर? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। हम इसकी शिकायत करते तो कहा करते कातिल ही लुटेरा और कातिल ही सिपाही है। ये जालिम सरकार है। जुल्म जास्ती के खिलाफ जुबा खोलेगा कौन? अगर हम ही चुप हो गए तो फिर बोलेगा कौन? ये जालिम सरकार है। अखिलेश यादव सदन में लड़ रहे हैं और उनका कार्यकर्ता सड़क पे लड़ने का काम कर रहा है। मैं चेतावनी देकर जा रहा हूं जिलाधिकारी कार्यालय पे कि अगर एक सप्ताह के अंदर ये काम नहीं रुका पूरे गोरखपुर के अंदर तो ये माना जाएगा कि गोरखपुर के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से डर चुके हैं और मुख्यमंत्री को जिताने के लिए पीडीए का वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। मैं दावा करता हूं आपसे। लगता है क्या कि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग का और कार्रवाई नहीं होगी तो मान लिया जाएगा कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म कर रही है बीजेपी, और मान लिया जाएगा कि बीजेपी के लोग और गोरखपुर के अधिकारी मुख्यमंत्री जी को पीडीए का वोट कटवाकर और बड़ी मात्रा में जिताने की, मुख्यमंत्री जी जमीन पे हार रहे हैं, वोट की डकैती करवा रहे हैं जीतने के लिए। उनके लोग वोट काट रहे हैं। जिंदा लोगों का जो जिंदा है उनका नाम काटने की कोशिश की जा रही है, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। तो ये समाजवादी पार्टी के महानगर की तमाम कार्यकर्ताओं और लोगों की तरफ से आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया जाता है, जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा 17 लोग मतदाताओं का वोट जो जिंदा है उनका वोट काटने की पूरा प्रयास किया गया है। फिलहाल इसको लेकर ये जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की बात। ज्ञापन के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि गोरखपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तमाम वोटरों के नाम काटने का पूरा प्रयास किया गया है, जिसको लेकर धोखाधड़ी के आरोप को लेकर इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देकर तमाम कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ गोरखपुर के ग्रामीण से पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ मामला था। सर, क्या कुछ मामला था जिसको लेकर आप लोग आए? आज हम लोग आए थे 322 शहर विधानसभा में बूथ नंबर 400 पर अमित वर्मा के द्वारा 17 फार्म को विलोपित करने के लिए 17 फार्म भर करके फॉर्म 7 भर करके विलोपित करने का कुचक प्रयास किया गया है।
जिसमें मुस्तफ़ा जी जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो आज जिंदा हैं, आपके सामने खड़ा है, और इनका कहीं और नाम नहीं है और कहीं नाम नहीं है, और उनका नाम अमित वर्मा के द्वारा ऑनलाइन कर करके मुस्तफ़ा प्लस 16 नाम और विलोपित करने के लिए अमित वर्मा के द्वारा दिया गया है। सर जीवित लोगों का नाम आप बता रहे हैं काट दिया जा रहा है, तो क्या ये जब मुख्यमंत्री के शहर का यह हाल है, प्रदेश का क्या हाल है? यह भारतीय जनता पार्टी बार बार नया षड्यंत्र के माध्यम से नए नए सोच के तहत लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। ये आज ये प्रमाण सहित ये पकड़ा गया है। हम लोग जिलाधिकारी महोदय आबलिक जिला निर्वाचन अधिकारी से ये आग्रह किए हैं कि इस विधिक कार्रवाई किया जाए, जिससे ऐसे कामों को रोका गया है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम इस पर विधिक कार्रवाई करेंगे और जांच उपरांत विधिक कार्रवाई करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके लगातार संसद से सड़क तक मुद्दा उठा रहे हैं, लगता है क्या कि जब सीएम के शहर का यह हाल है तो प्रदेश के अन्य जनपदों का क्या कुछ तस्वीर होगी? जब सत्ता में बैठे लोग इस तरीके का कुचक्र करते हैं तो लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़नी पड़ती है, और यह लड़ाई आम जनता के बीच जाने जा रही है। आम जनता समझ रही है जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है, जो पीटीए के प्रहरी हैं, जो पीटीए के लोग हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के हाथ में नौकरी नहीं दी, महंगाई आसमान में छू रही है, किसानों का कहीं ना कहीं जो किसान बिल आया था वो हम कहीं न कहीं हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि संघर्ष के माध्यम से बिल को वापस लिए। आज पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और यह किसकी देन है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। आज मित्र आप प्रमाण के साथ हम लोगों ने दिया है। जो व्यक्ति ऑनलाइन किया है उसका नाम उस पर आया है, और ऑनलाइन के वह फॉर्म भी हम लोग जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं। अब इस पर उन्होंने